तो दोस्तों आज मित्र रूस की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आई है जिसने भारत को एक बड़ी दुविधा में फंसा दिया है। दरअसल रूस की तरफ से जो खबर आई है उसमें एक तरफ है अपना मित्र इजराइल और दूसरी तरफ है रशिया और ईरान। दरअसल आप सभी जानते हो कि इजराइल के साथ हमारे संबंध कितने अच्छे हैं और दोनों ही देश एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, परंतु भारत के लिए ईरान भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। परंतु यदि इजराइल और ईरान की बात करें तो ये दोनों ही देश एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और दोनों ही देशों के बीच में 36 का आंकड़ा चलता है और इन दोनों देशों के बीच में भारत हमेशा दुविधा में फंस जाता है कि हम किसका साथ दें और किसका साथ ना दें। परंतु यहाँ पर रूस ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है जिससे हमारा मित्र इजराइल फंसेगा और हमको ईरान और रूस या फिर इजराइल में से किसी एक का साथ देना ही पड़ेगा। दरअसल स्क्रीन के ऊपर आप सब एक स्क्रीनशॉट देखिए जिसके माध्यम से ऐसी जानकारी दी गई है कि रशिया ने ऑफिशियली तौर पर ऐलान किया है कि रशिया का दूसरा सबसे ताकतवर फाइटर जेट Su-35 अब ईरान को रशिया देने जा रहा है। जी हां, आप सभी ने सही सुना, अब जो ईरान है वो Su-35 का उपयोग करेगा। अब दोस्तों हम समझते हैं कि ईरान हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ईरान के साथ हमारा बहुत लंबे समय से व्यापार चला आ रहा है, पर बात जब आती है पेमेंट की तो ईरान भारत से पेमेंट को 1 साल के लिए भी रोक सकता है और इस प्रकार से ईरान और भारत के जो व्यापारिक संबंध हैं वो काफी ज्यादा मजबूत हैं। और फिलहाल में इजराइल और भारत की दोस्ती के बारे में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। दोनों ही देश एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और यह जो Su-35 फाइटर जेट रशिया की तरफ से दिए जाएंगे ईरान को, इनका इस्तेमाल ईरान इजराइल के खिलाफ ही करेगा। अब रूस की तरफ से ऐसी खबर आने के बाद में भारत बहुत बड़ी दुविधा में फंस चुका है, क्योंकि अमेरिका को एक बार फिर से मौका मिल जाएगा और इजराइल तो हमारा एक तरह से भाई है और यदि इजराइल का साथ नहीं दिया तो अमेरिका फिर से भारत के ऊपर दबाव बनाएगा और यदि इस मामले के अंदर हम रूस और ईरान का सपोर्ट करते हैं तो हमारा मित्र इजराइल अकेला रह जाएगा। फिलहाल में आप सभी के इस टॉपिक के अंदर क्या राय है और भारत को इस मामले के अंदर किसको सपोर्ट करना चाहिए और किसको नहीं, कमेंट बॉक्स में फिर आवाज दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।